हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ पोल मॉडल ऑफ पैरोक्स, और ये हमारा बीए 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, ये हमारी जो थ्योरी है ये आप रीजनल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे। और गाइस, वैसे तो जो पैरोक्स है वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, ये कोई ज्योग्राफर नहीं थे, लेकिन हम ये ज्योग्राफी के अंदर इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि गाइस इसमें किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है गाइस एक रीजन की, कि किसी भी रीजन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है या कोई भी रीजन किस तरीके से डेवलप होगा। ठीक है ना। इस थ्योरी के अंदर आपको क्या पढ़ना है गाइस? इसमें आपको ये देखना है कि रीजन का डेवलपमेंट, ये जो थ्योरी है आपकी वो एक रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसे किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं। वरना जो हमारे पैरोक्स थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इस थ्योरी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कि किसी भी रीजन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे स्टार्ट होता है। ओके गाइस, तो देखो अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में? पैरोक्स। तो पैरोक्स की जो ग्रोथ पोल थ्योरी है वो डेवलप हुई 1955 में। मतलब इन्होंने थ्योरी अपनी डेवलप की 1955 में, और ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जैसे मैंने आपको अभी बताया। और जो ग्रोथ पोल, जो द ग्रोथ ऑफ द रीजन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सेंटर एंड पोल, तो इनका जो मेन आइडिया था इस थ्योरी का, इन्होंने ये बताया कि जो किसी भी रीजन का जो डेवलपमेंट है, जो किसी भी रीजन का ग्रोथ है वो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, सेंटर से या पोल से। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझो कि पैरोक्स ने जो अपनी थ्योरी दी, इनका जो मेन पॉइंट था ये था कि किसी भी रीजन का जो डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा वो स्टार्ट होगा किसी भी एक पॉइंट से। ठीक है, ही स्टेट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट हैपन एवरीवेयर एट वंस। इनका कहना ये था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सब जगह एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सब जगह एक साथ नहीं हो सकता है, बल्कि वो कैसे स्टार्ट होगा? एक स्पेसिफिक ग्रोथ पोल से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा। देखो गाइस, जो इसकी पीडीएफ की जो नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। अभी ये थ्योरी है वो आपको समझना जरूरी है, तो आप सिर्फ फोकस करो मेरे वर्ड्स पर। ठीक है गाइस, क्योंकि इस थ्योरी में ना अगर आप समझ लोगे तो आप एग्जाम में बना बना कर लिख सकते हो। अगर आप अभी नोट करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अभी आप पूरा फोकस करो सिर्फ वर्ड्स पर। तो इनका कहना ये था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, किसी भी रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, वो बल्कि एक स्टार्ट होगा किसी भी एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को इन्होंने ग्रोथ पोल बोला हुआ है गाइस। तो देखो गाइस, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे वेरी शॉर्ट में। और अगर आप ये टर्म्स समझ जाओगे तो गाइस जब आप अच्छे से थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मतलब वो इजीली आप समझ जाओगे। तो देखो गाइस, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी क्या है? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? फर्म के बारे में। तो फर्म हमारी होती है एक कंपनी, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको प्रोवाइड्स करती है गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि आपका अमेजोन है, अमेजोन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है गाइस, तो फर्म क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो हमें प्रोवाइड करती है गुड्स और सर्विसेज। सेकंड है हमारा इंडस्ट्री। तो ये आपका क्या है? जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो उस फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं गाइस? इंडस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद है गाइस हमारा प्रोपर्सिव फर्म। तो देखो गाइस, जो ये प्रोपर्सिव फर्म है ना, ये एक ऐसी फर्म होती है, मैं अगर आपको हिंदी में समझाऊं तो एक आपकी एक मेन ऐसी कंपनी होती है गाइस। देखो, कोई भी एक बड़ी सी फर्म है, अगर वो डिसीजन लेगी तो जो उसके आसपास फर्म है उसे भी वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक है, एक हाईली इनोवेशन कंपनी होती है गाइस, जो कि सिग्निफिकेंट होती है किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये सिर्फ अपने लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती गाइस, जो अदर इसके जो चारों तरफ इंडस्ट्री होती है, बिजनेस होता है, उसके लिए भी ये सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है गाइस, देखो सिंपल से टर्म में आप समझो, ये एक बड़ी फर्म होती है। अगर ये फर्म कोई भी डिसीजन लेगी तो उस डिसीजन को जो उसके आसपास छोटी फर्म है उसे भी मानना पड़ेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक पोलराइजेशन। तो इकोनॉमिक पोलराइजेशन एक हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इकोनॉमिक रिसोर्स, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिसोर्सेज है, जो लेबर है, वो क्या होती है? हाईली कंसंट्रेटेड होती है किसी भी एक पोल पर।
देखो गाइस, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमिक पोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब कहीं भी डेवलपमेंट होता है तो उसके जो आसपास एरिया है, उसके जो बाहर की तरफ एरिया है, उसमें भी डेवलपमेंट हो। देखो गाइस, जैसे ये आपका कोई रीजन है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और इसके बाद ना इसके जो बाहर की तरफ भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो इसके अराउंड रीजन है उसमें भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इकोनॉमिक पोलराइजेशन हो रहा है गाइस। ओके गाइस, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ पोल थ्योरी। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी। आई होप गाइस कि इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस बता देना, ठीक है। तो देखो, ग्रोथ पोल थ्योरी के बारे में अब हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो डेवलपमेंट डज नॉट ओकर यूनिफॉर्मली अक्रॉस अ रीजन। तो इनका कहना ये है कि जो डेवलपमेंट होगा वो एक रीजन में एक जैसा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट आपका स्टार्ट होगा किसी भी एक पॉइंट से, सेंटर से या फिर पोल से, ठीक है। डेवलपमेंट अगर नहीं हो सकता है यूनिफॉर्मली एक जैसा, किसी भी रीजन में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि किसी भी रीजन में एक साथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसी भी रीजन में एक पॉइंट से, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्पेस। देखो गाइस, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट सेम नहीं होगा सब जगह, ये स्टार्ट होगा एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे गाइस, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इकोनॉमिक स्पेस, ठीक है। और गाइस, ये हम नहीं कह रही है, किसने बोला है, पेरोक्स ने बताया है कि डेवलपमेंट किसी भी रीजन में सेम नहीं हो सकता है, वो स्टार्ट होगा एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को इन्होंने बोला है इकोनॉमिक स्पेस। और ये पॉइंट आपका कैसा होगा, ये पॉइंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब गाइस हमारा होता है ऐसा पॉइंट जो ना दिखाई दे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट का मतलब हमारा होता है कि जो पॉइंट ना दिखाई दे, विच इज नॉट विजिबल, ठीक है गाइस। एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट, इट कैन बी एनी इंडस्ट्री एंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। तो देखो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक स्पेस होगा, तो वो क्या होगा गाइस, आपका वहां पर कोई भी आपकी एक इंडस्ट्री भी हो सकती है या फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री भी हो सकती है। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब हम बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ पर है गाइस, ग्रोथ पोल थ्योरी ऑफ पेरोक्स। अब गाइस, आपको ऊपर पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, इनकी थ्योरी किस बारे में थी और ये क्या कहना चाह रहे थे। तो गाइस, सिंपल सा इन्होंने यही बोला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसी भी रीजन में सेम टाइम पर या फिर सेम स्पीड में नहीं हो सकती, ठीक है गाइस। अगर आपको एग्जाम, देखो गाइस, आप कंफ्यूज होंगे कि ऊपर भी अभी हमने ये पढ़ा, तो गाइस अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में देखो गाइस, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो आपसे डायरेक्टली ये जो टर्म है इनके बारे में पूछ लेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ पोल थ्योरी के बारे में बताओ, तो आपको करना क्या है गाइस, सबसे पहले ना आपको ये लिखना है, जो ये ऊपर वाला पैराग्राफ है ना गाइस, आप ये लिख दो स्टार्टिंग के। आप अगर 3 पॉइंट भी लिख देते तो गाइस वो बेस्ट है। उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, जैसे फर्म है, इंडस्ट्री, आप ये लिख दो। उसके बाद गाइस, आप अगर ये वाला पैराग्राफ स्किप करना चाहो, ये ग्रोथ पोल थ्योरी ये वाला पैराग्राफ, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ गाइस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से लिख दो ग्रोथ पोल थ्योरी बाय पेरोक्स, ठीक है। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है गाइस, तो आप ये वाला पैराग्राफ भी लिख देना, क्योंकि लॉन्ग में तो आपको 2-3 पेज लिखने होते हैं, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला पैराग्राफ स्किप कर दो, और गाइस एग्जाम में आप जो मेन पॉइंट है ना उस पर ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद ना जो भी आपके मन में आने का मतलब ये है कि काम की चीज़ बना के आप फिर लिख सकते हो। आई होप गाइस आप इतना तो समझदार हो। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं ग्रोथ पोल थ्योरी बाय पेरोक्स। तो क्या है, ये एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होती है हमारी, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट हैपन एवरीवेयर एट द सेम टाइम और द सेम स्पीड। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक साथ नहीं हो सकती एक टाइम पर और एक स्पीड में नहीं हो सकती, ठीक है। जो ग्रोथ स्टार्ट होगी वो कैसे होगी, एक ग्रोथ पोल से स्टार्ट होगी, और इन्होंने इस ग्रोथ पोल को इकोनॉमिक स्पेस का नाम दिया, जो हमने इस वाले पैराग्राफ में पढ़ा। और ये जो इकोनॉमिक स्पेस है वो आपकी कोई इंडस्ट्री या फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री हो सकती है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज ग्रोथ पोल, ये ग्रोथ पोल होता क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ग्रोथ पोल आपकी कोई प्लेस हो सकती है, जैसे कि कोई सिटी है, रीजन है, या फिर कोई हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पर भी कोई बड़ी सी इंडस्ट्री सेटअप होगी, इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हाई होगा और जहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, और
जॉब क्रिएटेड होगी। ठीक है, तो ग्रोथ पोल आपका क्या हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, सिटी, रीजन या फिर इंडस्ट्री, जहां पर बड़ी सी कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी, इन्वेस्टमेंट हाई होगा, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। अब हम देखने वाली है कि ये जो थ्योरी है ये काम कैसे करती है, हाउस इट वर्क। देखो, एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी इंडस्ट्री ग्रो होगी किसी भी एक एरिया में। ठीक है, देखो गाइस, अब आप यहाँ ना थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि आपने थ्योरी तो समझ ली, ये कोई भी एक रीजन है, कोई भी एरिया है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ना कोई भी इंडस्ट्री ग्रो हुई गाइस। ठीक है, यहाँ पर लगी। अब देखो, जब ये इंडस्ट्री लगेगी तो देखो गाइस, इसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगी, ये इसे लेबर की नीड होगी। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, इसे लेबर की नीड होगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री के लेबर की, रॉ मटेरियल की नीड होगी। अब देखो गाइस, जैसे यहाँ ना कोई आयरन और स्टील इंडस्ट्री लग गई गाइस, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी डेवलप होगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पर आपकी कोर इंडस्ट्री लगेगी, मतलब उसके आसपास में क्या होगा, रीजन का डेवलपमेंट होगा गाइस। रीजन का डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, जॉब क्रिएट होगी, इनकम बढ़ेगी, और जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसके चारों तरफ जो रीजन है उसका डेवलपमेंट होगा। तो पैरोक्स का कहना यही है कि जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा ना, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, और वो पॉइंट क्या होगी, एक इंडस्ट्री होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि इस वाले पॉइंट पे इंडस्ट्री लगी, उसके बाद इसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो आसपास में इसके रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर की नीड होगी। जब लेबर की नीड होगी तो जो कि अनएम्प्लॉय पर्सन है गाइस, ठीक है ना, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो आएंगे। ठीक है, उनका डेवलपमेंट होगा। जैसे यहाँ आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लगी, तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी आपको मिलेगी, साइड में आपको यहाँ पे कोर इंडस्ट्री मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, जो उसके आसपास का रीजन है ना, ठीक है, तो क्या होगा गाइस, इकोनॉमिक पोलराइजेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक पोलराइजेशन क्या है कि जो उसके आसपास का बाहर का एरिया है, उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा। इस तरीके से क्या होगा गाइस, वो पूरा रीजन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पैरोक्स की थ्योरी है हमारी, ये ग्रोथ पोल थ्योरी। ठीक है, तो इकोनॉमिक पोलराइजेशन होगा, ये इकोनॉमिक पोलराइजेशन होगा ना, कि ये वाला पॉइंट है और इसके जो बाहर का एरिया है वो भी अब डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री लगेगी, उसके बाद इकोनॉमिक पोलराइजेशन होगा, और वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया इस थ्योरी का ये है कि ग्रोथ अनइवन है, स्टार्ट होगी एक सेंटर से, और उसके बाद वो स्प्रेड आउटवर्ड, बाहर की तरफ वो फैलती चली जाएगी गाइस। ठीक है, देखो एग्जाम में ना आपको ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है, वो भी हाईलाइट करके गाइस, ये वाला मेन आइडिया। तो मेन आइडिया क्या था इस थ्योरी का, ये है कि ग्रोथ अनइवन होगी। अनइवन का मतलब वो ये कि एक साथ नहीं हो सकती, किसी भी रीजन की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होगा एक सेंटर से, एक पॉइंट से, और उसके बाद वो स्प्रेड हो जाएगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है गाइस, आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि कुछ आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी। तो देखो गाइस, इसकी आलोचनाएं क्या थी। सबसे पहले तो ये था कि टू मच फोकस ऑन बिग इंडस्ट्रीज, कि ये जो थ्योरी है ना वो सिर्फ किस पे फोकस करी थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, सिर्फ उन पर। क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि पैरोक्स का ये मानना था कि सिर्फ जो लार्ज पावरफुल इंडस्ट्री है ना, सिर्फ वही ग्रोथ क्रिएट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पॉइंट है वो है कि ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज स्प्रेड ऑटोमेटिकली। तो पैरोक्स ने क्या बताया कि इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और वो पॉइंट आपकी कोई इंडस्ट्री होगी, और फिर वो बाहर की तरफ ऑटोमेटिक स्प्रेड होगी। तो इन्होंने इस वाले पॉइंट को भी इन्होंने गलत बताया पैरोक्स का, कि जो मतलब जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली नहीं जा सकती। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। उसके बाद है आपका कि जो इनकी जो थ्योरी थी वो सूटेबल नहीं थी रूरल और जो बैकवर्ड एरिया है उनके लिए, क्योंकि इन्होंने बताया कि इंडस्ट्री सेट होगी। क्योंकि अब देखो गाइज, कोई बैकवर्ड एरिया है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी, लेकिन उन्होंने क्या बताया था कि एक इंडस्ट्री सेटअप होगी, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये भी बोला जाता है। तो जो बैकवर्ड एरिया है उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, ये वाली थ्योरी। उसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है गाइस आपका कि ओवर अर्बनाइजेशन। तो ये जो थ्योरी है वो ओवर अर्बनाइजेशन का कारण भी बनेगी या कारण है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि जो भी हमारा एक इंडस्ट्री है उस वाले पॉइंट पे लगेगी, उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक पोलराइजेशन होगा, वो रीजन डेवलप होगा। तो जो
पीपल है वो अट्रैक्ट होंगे उस सिटी की तरफ जो ज़्यादा डेवलप होगी। क्योंकि देखो गाइस, सब सोचते हैं कि हम भी हाई एजुकेशन ले या फिर हम भी उस सिटी में रहे यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा उस सिटी में। तो गाइस ये कुछ इनकी आलोचनाएं थी इस थ्योरी की। आई होप गाइस कि आपको क्लियर होगी पूरी थ्योरी। एंड गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।